तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक जबरदस्त क्लास में, जिसमें आज हम कक्षा 10th के प्रश्नावली 7.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसके 2 या 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी, वो पहले उनको देख ले, फिर इस पे आए तो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, ये जो बिंदु दिए गए हैं इनके द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, तो यानी चतुर्भुज कैसा होता है भाई, इस तरह की एक आकृति होती है, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं कि एक कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब है, आयत है, वर्ग है, किस तरह का है, ये चीज हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसके बस हमें इतना पता है कि इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके 4 पॉइंट होते हैं भाई, ये इस तरीके से। ठीक है, और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। पहले वाला पॉइंट का जो दिया है 1 और -2 इस तरीके से दिया हुआ है, और दूसरे का दिया है 1 और 0, और तीसरे का अगर मैं मानता हूं तो -1 और 2 दिया हुआ है, और फिर इसका देख लेते हैं -3 और 0 दिया हुआ है। इस तरीके से हमें ये जो है निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके का है ना। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसके लिए वही चीज, दूरी सूत्र लगेगा भाई। यहां से यहां तक की दूरी जान लो कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी जान लो, यहां से यहां तक की दूरी जान लो, और यहां से यहां तक की दूरी आप जान लो, तो फिर पता चल जाएगा कि किस तरह का चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, है ना, कई सारे क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं मैं आपको, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर इसके पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। इसके 3 पार्ट है, बुक में अगर आप दे पाओगे तो ये दिख जाएंगे आपको। तो ये दोनों आपको खुद करने हैं। ठीक है, ज्यादातर मैं आप लोगों को करने के लिए देता नहीं भाई ये, लेकिन 2 को खुद करने हैं, नहीं तो फिर हमारा सारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बिंदु ए बी की दूरी निकालता हूं, ए बी की दूरी। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या है हमारा, दूरी सूत्र है h2 - s1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र है। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों की दूरी निकालनी है तो इसको मैं x1 y1 मान लूंगा और इसको x2 और y2 मान लूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं रखता हूं x2 की वैल्यू जो कि 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 ब्रैकेट में इसी तरीके से। ठीक है, और माइनस है तो -1 के बाद x1 कितना है, -1 है, और बीच में माइनस है, तो इसको -1 को इस तरीके से लिख लेंगे थोड़ा, और इसका होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है ये वाला। अब हम चलते हैं y2 पे। y2 कितना है भाई, 0, y2 0 है तो 0 लिखेंगे, और माइनस है कितना, y1 कितना है, y1 कितना है -2, तो इसको -2 को थोड़ा इस तरीके से लिख लेंगे, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये जब ब्रैकेट में इसका हटाऊंगा ये, तो ये गुणा होगी, तो माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, यानी 1 और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, और 0 के साथ जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, और रूट में ये है ही, यानी यहाँ से जो हमें मिलने वाला है 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी 4 + 4 जुड़कर कितना हो गया, रूट में 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2। पहले भी मैंने आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन भाई कराया था। तो 4 4 8, रूट में 8 आ गया, तो 2√2 लिख सकते हैं, यानी ए बी की जो वैल्यू आ गई वो 2√2 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी सी की दूरी। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी। इसके लिए मुझे इसे x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 मानना पड़ेगा। फिर मैं फटाफट से निकालता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस समय मेरे पास x2 है -1, तो मैं यहाँ लिखूंगा -1, और बीच में भी माइनस है तो माइनस, और x1 कितना है, 1, तो इसको लिखूंगा मैं 1 डायरेक्ट। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब आ जाओ y2 पे। y2 कितना है भाई, 2, और बीच में माइनस है तो माइनस, और y1 कितना है, 0, तो इसको लिख लेंगे हम 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम माइनस माइनस जुड़ के दोनों, देखो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये 2, हाँ
ठीक है जी। तो माइनस और माइनस 2 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 के साथ घटाओगे तो 2 ही रहेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के 2 का स्क्वायर करो तब भी प्लस में 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करो तब भी 4, यानी ये भी 4 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, रूट में 8, और जिसका मान है 2√2। यानी हमें यहां से पता चल गया कि BC की भी जो दूरी है वो 2√2 ही है। ठीक है, अब हम किसकी दूरी निकालनी है, अब हमें निकालनी है दूरी किसकी, CD की, DC की निकाल लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, वो तो मैंने लिख ही लिया है ना, इसको थोड़ा रेज कर देते हैं। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम किसकी दूरी, DC की। तो DC की दूरी कैसे निकलेगी, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ये क्या मानना पड़ेगा, x1 इसको मान लो, y1 इसको मान लो, और x2 इसको मान लो, y2 इसको मान लो। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक, तो DC की लंबाई निकालते हैं। DC में x2 हमने क्या मानना हुआ है, x2 अच्छा ये मानना है ना, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3, और बीच में भी माइनस है। ठीक है, और x1 कितना है, -1, तो इसको भी लिख लो -1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 0, बीच में माइनस है तो माइनस, y1 कितना है 2, तो 2। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस का 2 है ही, 0 में से घटाओगे तो वही रहेगा, तो यानी ये भी क्या हो गया, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का क्या हो जाएगा, इसका भी 4, इसका भी 4, यानी रूट में कितना आ गया 8, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आई 2√2, तो इसे भी लिख सकते हैं हम 2√2 है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा AD की लंबाई। ठीक है, AD की लंबाई निकाल लो, तो AD बराबर रूट में, ठीक है, इसको x1 y1 x2 y2 मान के रखा है हमने। ठीक है, कोई आया है शायद, ठीक है, डोरबेल बजी थी यार अभी। तो x1 y1 x2 y2, इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है हमारा, x2 हमारे पास है -3, तो लिख लो -3, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये भी कितना है -1 का होल स्क्वायर, सॉरी पूरे का है ना, ऐसे, प्लस अब देखते हैं हम y2 कितनी है 0, माइनस y1 कितना है -2, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 में से +1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का, आंसर तो 4 + 4 ही आना है, यानी रूट में कितना 8, यानी 2√2। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलेगा ये भी 2√2 है। ठीक, सही है जी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये इसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, तो ये एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, हम कह सकते हैं यह एक क्या है, वर्ग है। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो देखो इसको समझने के लिए हमें एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी, है ना, और ये हमारा जो इसे हम बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष, और ये कौन से वाला अक्ष है, x वाला होता है। ये कौन सा अक्ष है भाई, x वाला। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो वो होता है y अक्ष, वो कौन सा आता है, अगर ऐसे खींचता तो वो होता है y अक्ष। ठीक है, तो फिलहाल उसने हमें x अक्ष पर बिंदु बोला है, तो मुझे सिर्फ यही खींचना पड़ेगा, ये वाला। और एक चीज याद रखना भाई, अक्ष पे जो है, अक्ष पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, अक्ष पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और ये बिंदु उसने हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से,
2 -5 और ये दिया हुआ है -2 9। ठीक है, ये बिंदु उसने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, बुक में ये तो दिए हुए थे ना। हाँ ठीक है, ये दोनों बिंदु हमें दिए हुए हैं, बस और कुछ नहीं। समदूरस्थ बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं हम। अब देखो इसमें हमें करना क्या था, इसमें हमें ऐसे मान लेते हैं, कैसे मान लो बिंदु P और इसे मान लो R या PQ मान लो इसको, है ना। एक लाइन क्या है हमारी, PQ है, और उस पर कोई बिंदु है ये। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इनसे वो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि इसको मान लो R है ये, तो यानी इसका मतलब है PR जो है वो बराबर होने चाहिए RQ के। समदूरस्थ का मतलब ये होता है, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे x का मान ज्ञात करना है उस बिंदु का। तो x तो यहाँ मैंने मान लिया x इसको, और y हमेशा यहाँ क्या होता है 0। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, ये जो पॉइंट है इसको तो मान लिया x, और y हमेशा x पे क्या होता है 0 होता है। तो इस x की वैल्यू बस हमें निकालनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता चल गया कि जो PR है वो बराबर है किसके, RQ के। ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम PR की वैल्यू निकालते हैं। तो PR की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट में भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकलेगी। और वो बराबर होनी चाहिए किसके, RQ के। और RQ भी कैसे निकलेगी, इस तरीके से। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं PR की वैल्यू निकाल लूंगा और यहाँ से किसकी निकाल लूंगा, RQ की। और ये दोनों समदूरस्थ हैं यानी बराबर है, तो इसको अगर हटा भी दें तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं फटाफट से। हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए x1 ये है ना, और y1 ये है, और x2 ये है, और y2 ये है। ठीक, इस तरीके से। तो हमारा जो है x2 कितना है, x2 x है, तो x लिख लो, माइनस है बीच में, और x1 कितना है 2, तो 2 लिख दो, और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस। अब y2 लिखो, तो y2 कितना है यहाँ पे 0, बीच में माइनस है, और यहाँ y1 कितना है, माइनस का कितना 5, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 0 और वो माइनस का 5 बराबर। अब इधर वाली, अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, RQ की। तो RQ के लिए इसको क्या मान लो, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2 सॉरी y1, और इसको मान लो x2, और इसको मान लो y2। ठीक है, ये मान लो। तो अब देखो y2 कितना, x2 कितना निकला, माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। ये माइनस का 2 है ना, बीच में भी माइनस है, और ये x है, तो इसको x रहने दो, और 0। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं y2। तो y2 कितना है 9, बीच में माइनस है, और y1 कितना है 0, तो इसको 0 ही लिख लो, और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये समदूरस्थ, ये तो बराबर दिया हुआ ही। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों तरफ का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग करने पर हमें लिखना पड़ेगा, ये वर्ग करने पर क्या होगा भाई, जब हम इसका भी वर्ग करेंगे, है ना, और इसका भी वर्ग करेंगे, तो ये रूट हट जाएगा, यानी दोनों के रूट हट जाएंगे, रूट से रूट कट जाएगा वर्ग करने पर। तो हमारे पास जो बचेगा केवल ये वैल्यू बचेगी, कौन सी, ये। ठीक है, इस 0 को तो हटा ही दो, ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा 5, तो 5 का वर्ग रह जाएगा, बराबर है किसके, देखो वर्ग करा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, प्लस ये 9 घटाएंगे तो ये 9 का स्क्वायर, ये रह जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं हम यहाँ से फटाफट। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना हम। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें बीच में माइनस है उसमें माइनस, और जिसमें प्लस है तो उसमें प्लस ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये तो पता ही होगा भाई आप लोगों को, नहीं पता तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो इसका कर लेते हैं हम, किसका, a का स्क्वायर यानी बीच में प्लस, तो 2 दूनी 4, और बीच में माइनस, तो 2 गुणा में कितना
ए यानी एक्स और गुणा में माइनस का कितना 2, ठीक है, बी प्लस 5 पंजे कितना हो गया 25 बराबर, ऐसे ही इसको करो, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि माइनस वाले का भी स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, और बीच में माइनस है कोई दिक्कत नहीं, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है, बीच में माइनस है ना, 2 गुणा माइनस का कितना 2 और गुणा माइनस का कितना x, ठीक है, ये हो गया, और प्लस कितना हो गया 9 9 81, ठीक है। अब क्या करो, उस 25 को उधर ले जाके घटा लो और इन सबको इधर ले आएंगे, पहले थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा जब इन सब की गुणा करेंगे तो माइनस के 2 की 2 दूनी 4 यानी प्लस का 4x बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ 25 है, 25 को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, ये रहने दो अभी, ऐसे ही इसको लिख लो 4 प्लस ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस, और फिर माइनस में होगी तो माइनस ही रहेगा, यानी माइनस का 4x, कितना हो जाएगा ये माइनस का 4x, और प्लस में कितना 81, ठीक है। इस 25 को उधर ले जा लेते हैं, ठीक है ना, ये 25 उधर चला जाएगा, ये सब इधर आ जाएंगे, तो यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 नहीं 4 भी तो है ना साथ में, तो ये 29 हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं इसको, 4x प्लस 4 और 25 कितना हो गया 29 बराबर, ये 4 उसकी 81 के साथ जुड़ेगा तो 85 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस ये जोड़ के दोनों कितने हो गए 85, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का, एक्स स्क्वायर ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे भाई, और ये माइनस का 4x इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8x बराबर, ये 29 उधर जाके घट जाएगा, तो 85 में से 29 घटा लेते हैं, यहाँ एक दाई लो कितना हो गया भाई 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, 29 हो गया ना, ये 5 और 29 और ये कितना हो गया 85, ठीक है, तो 15 में से 9 गया, ये उधर जाके माइनस हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, एक इधर हासिल आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये एक हासिल आ गया, हासिल क्यों आएगा, ठीक है, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ कितना बच गया 7, अब 7 में से हमें घटाना है किसको 2 को, तो कितना आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया तो 5, लेकिन माइनस का आएगा भाई, ठीक है, तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8x बराबर माइनस के 56, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये घटा के यही था होगा, ये 8 इसके बटे में जाएगा तो x बराबर माइनस के 56 के बटे में 8 आएगा, 8 7 56, यानी यहाँ से x बराबर माइनस के 7 आ गया, ठीक है, तो जब x बराबर माइनस 7 आ गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः बिंदु कौन सा है वो है हमारा -7 और y तो यहाँ पे 0 ही था, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समझाया भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे स्टूडेंट, है ना, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे इस प्रश्नावली के रह जाते हैं, क्योंकि अगर हम 3 अभी और करेंगे तो इन 2 क्वेश्चन में ही लगभग 15 मिनट से ऊपर का समय हो गया, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी होने के कारण तो फिर आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो इसको यहीं पे रोकते हैं और तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।